इस टोपी को डिज़ाइन कर रही थी आपकी टीम, तो आपको ये आइडिया था कि क्या ये नेशनल लेवल तक पीएम भी इस टोपी को पहनेंगे, या आपको लग रहा था कि सिर्फ बीजेपी, गुजरात बीजेपी का ऑर्डर है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब देखते हैं तो हमें खुद अच्छा लगता है कि आज हमारे यहाँ से जो ये टोपी बनी है वो सभी जो लोग पहन रहे हैं, तो अच्छा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं अचलेंद्र कटियार। मैं इस वक्त मौजूद हूं सूरत में, और सूरत की अगर हम बात करें तो सूरत की पहचान एक टेक्सटाइल हब के तौर पर है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब नई जो स्टेटस सिंबल है या नई पहचान है वो ये टोपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस नई टोपी को पहनते हैं और कहीं ना कहीं इससे एक पार्टी में एक बड़ी अनुशासन का संदेश भी जाता है। ये टोपी कैसे बनी और कैसे बीजेपी की नई पहचान बनी और कैसे इस टोपी की चर्चा खूब हो रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजय जी मौजूद हैं, जहां पर ये टोपियां तैयार होती हैं। हम उनसे जानेंगे कि पूरी कॉन्सेप्ट क्या थी। संजय जी, ये टोपी एक नई पहचान है बीजेपी की। प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम जो पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, सभी कार्यक्रमों में इस टोपी को पहनते हैं। एक तरह से एक नया ड्रेस कोड कह सकते हैं या कोड कह सकते हैं, पार्टी का कोड हो गया। ये क्या पूरी अप्रोच थी और आपको कब ऑर्डर मिला इस टोपी को बनाने के लिए? जी, ये सारी जो परिकल्पना थी, ये हमारे जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्रीमान CR पाटिल साहब हैं, ये सारी परिकल्पना उनकी थी कि उन्होंने मुझे एक बार बुलाया कि भाई इस तरीके से एक टोपी अपने को कुछ बनाना है। तो मैं भी एक बार के लिए कि भाई मेरे लिए ये काम थोड़ा सा अलग था, क्योंकि मैं साड़ीज़ और ड्रेस मटेरियल का मैन्युफैक्चरर हूँ। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मैं कि भी ठीक है, ट्राई करते हैं। और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने जैसे जैसे मेरे को बताया कि भाई इस टोपी को इस तरीके से, और फिर हम लोगों ने इसके लिए स्पेशल जो है इसके लिए फैब्रिक को डिज़ाइन किया। फैब्रिक डिज़ाइन करने के बाद में फिर हमने इसके लिए एक स्पेशल पेंटोन कलर से ये कलर को हमने प्रिंट किया कि भाई जिससे कि ये कलर जो है कभी भी सेपरेट नहीं होना चाहिए, ये कलर एक ही रहना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने स्पेशल इसके अंदर पेंटोन कलर यूज किया। फिर इसको डिजिटल प्रिंट के अंदर हम लोगों ने इसे कंप्लीट करके कि आज जैसे जिसमें आप देख रहे हैं ये टोपी कि एक तरफ इसमें भाजपा, क्योंकि ये गुजरात भाजपा की जो है टोपी है, तो यहाँ पर भाजपा गुजराती में लिखा है, यहाँ एक कमल है, और बैक साइड में जब टोपी लगाएंगे तो बैक साइड में बीजेपी है। तो ये सारी जो इतनी जो खूबसूरत टोपी के पीछे की जो परिकल्पना है वो पूरी की पूरी हमारे माननीय CR पाटिल साहब की है, जिन्होंने इस टोपी के पीछे पूरा डिज़ाइन का हमको कंसेप्चुअल दिया, और उसके साथ में हम लोगों ने उसको परिकल्पना को पूर्ण करने में अपनी भूमिका निभाई। कितनी डिज़ाइन, या ये पहली डिज़ाइन थी, या इस तरह से किस तरह से आपको टीम लगानी पड़ी, डिजाइनिंग हुई अप्रूवल के लेवल पे, फिर ये टोपी का डिज़ाइन कैसे तय हुआ? और ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें, कलर की बात करें, तो किस चीज़ों का ख्याल आपने रखा है इसमें? देखिए क्या होता है, कोई भी जब काम होता है तो स्टार्टिंग में सैंपल बहुत सारे बनते हैं, डिफरेंट टाइप के बनते हैं। कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से बनाते हैं, फिर उसमें करेक्शन आता है। तो इसमें काफ़ी दिन तक, मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन तक, 1 महीने तक इसके पीछे बहुत काम चला। टोपी का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, हाइट ये होनी चाहिए, लेंथ ये होनी चाहिए, ऊपर का पार्ट ये होना चाहिए, प्रिंटिंग के अंदर किस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पर धारी ग्रीन चाहिए, ऑरेंज चाहिए। तो बहुत एक तरीके से मेहनत करके इस टोपी का जो आज ये जो आप निखर करके जो डिज़ाइन आया है, इसके पीछे सच में बहुत मेहनत लगी। लेकिन जब आप इस टोपी को डिज़ाइन कर रही थी आपकी टीम, तो आपको ये आइडिया था कि क्या ये नेशनल लेवल तक पीएम भी इस टोपी को पहनेंगे, या आपको लग रहा था कि सिर्फ बीजेपी, गुजरात बीजेपी का ऑर्डर है, एक टोपी है जर्नलाइज? तब आपको आइडिया था कि ये टोपी जो आपके यहाँ डिज़ाइन हो रही है एक नई ड्रेस कोड टाइप का, एक कोड टाइप का बीजेपी की नई पहचान बनने जा रही है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा कोई राजनीति से वैसे कोई रहता नहीं है, क्योंकि व्यापारी आदमी है। लेकिन बस ठीक है, एक टोपी बनानी है। वो टोपी कितनी बनानी है, क्या बनानी है, हमने भी कभी अंदाज़ा तो लगाया नहीं था। भाई ठीक है, शायद कुछ टोपियाँ कोई स्पेशल कार्यक्रम के लिए बनवा रहे हैं। पहली बार आपको ये लगा कि स्पेशल कोई कार्यक्रम के लिए बना रहे हैं, शायद 2-5 हज़ार टोपी की ज़रूरत होगी तो बना करके दे देंगे।
तो ये तो सच में आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जब देखते हैं तो हमें खुद अच्छा लगता है कि आज हमारे यहाँ से जो ये टोपी बनी है वो सभी जो लोग पहन रहे हैं, तो अच्छा लगता है ये वो चीज़। कार्यक्रम गुजरात में हो या तेलंगाना में हो या साउथ में हो, हर जगह टोपी यही नज़र आती है। जी जी। और क्या क्या मटेरियल आपने बीजेपी के लिए किया और कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपको मिला जब ये टोपी यहाँ से तैयार हुई? बिल्कुल, जब ये टोपी तैयार हुई तो वाकई सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सराहा कि भाई सच में आपने टोपी को बहुत अच्छा बनाया है। और इसी श्रृंखला में इसके बाद अभी जो हम 1 महीना पहले ही हमारे माननीय CR पाटिल साहब ने मेरे को एक खेस दिया था कि भाई आपको अब ये खेस नए तरीके से जो गले में पहनने का है ये आपको थोड़ा डिज़ाइन करना है, तो हमारी टीम ने उसको भी डिज़ाइन किया। और ये खेस इस जो है चुनाव में बहुत ही मतलब लोगों के लिए पॉपुलर हो रहा है और लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक क्या था कि भाई किस मटेरियल से आपने बनाया? ये पॉलिएस्टर के स्पेशल फैब्रिक होते हैं जिसे हम लोगों ने अलग से वीव किया है, जिसमें जो थिकनेस है वो थोड़ा मोटा होता है ताकि वो मफलर के रूप में काम कर सके। और ये पूरा जैसे कि पहले सिर्फ कमल का फूल और भाजपा लिखा रहता था भाजपा, अब की बार हम लोगों ने इसमें गुजरात का नक्शा प्रिंट किया है, उसमें गुजरात लिखा है, तो एक गुजरात भाजपा की एक पहचान भी बनेगी और ये कुछ अलग यूनिक कस्टमाइज किया है आपने इसको? जी, पूरा कस्टमाइज़ किया है और इसको बहुत लोग लाइक कर रहे हैं। एक और सवाल है मेरा कि टोपी की अगर हम बात करें तो टोपी की ड्यूरेबिलिटी या कलर के लिए जिस तरह से चीज़ें हैं उस तरह से किस तरह से आपने की और कितनी टोपियां अब तक आप मतलब एक दे चुके एक अनुमान के मुताबिक? मेरे ख्याल से इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब से हमने ये टोपी बनाई है करीब मेरे ख्याल से 6 महीने से ज़्यादा हो गए, तो इन बिटवीन करीब हम लोगों ने 10 लाख टोपी के आसपास अभी तक बनाई है जो सभी क्षेत्रों में गई है। और ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो क्योंकि क्या मैन मेड फाइबर है तो ये टोपियाँ कोई भी तरीके से इसका ना तो कलर निकलेगा ना कुछ होगा, आप चाहे जैसे इसे वॉश कर सकते हैं। जी। और कोई ऐसी उपलब्धि किसी तरह का स्पेशल जो जिस तरह आपकी टोपी की चर्चा हो रही है, टोपी स्टेटस सिंबल बन रही है, कोई और चीज़ जो आपके यहाँ से बन गई हो जिस पे आपको गर्व होता है? जी, ये अभी जो हर घर तिरंगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्लोगन दिया था और इसके लिए पूरी एक घर घर तिरंगा की जो पूरी मुहिम चली थी उसका में हम लोगों ने 1 करोड़ तिरंगा उस समय बेहतरीन क्वालिटी के प्रिंट करके पूरे देश में भेजे थे, जिसके लिए हमको सभी विभागों से स्पेशल अप्रिसिएशन प्राप्त हुआ था। और हमारा बनाए हुए तिरंगे की जो क्वालिटी थी वो अपने आप में बहुत अलग थी। तो वो तिरंगे के ऑर्डर आपने जो बनाए 1 करोड़ तिरंगे, कितना वक्त लगा था और कैसे किस प्रकार का उत्साह था लोग जो आपके कर्मचारी थे, जो मजदूर थे, उनको किस तरह का था? क्योंकि तिरंगा बनाने का काम शायद पहली बार आपको मिला। क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में पहले सिंथेटिक था ही नहीं कि मतलब तिरंगा सिंथेटिक पे बनाया जाए, तो सबसे पहले तो हम लोगों के लिए ये था कि भाई हम ये बना सकते हैं क्या नहीं। तो पहले कोड ऑफ कंडक्ट को जो है स्पेशली मतलब हम लोगों को ये रिक्वेस्ट करना पड़ा गवर्नमेंट को कि भाई जो पॉलिएस्टर फैब्रिक है उसके अंदर हम लोग बनाएंगे तो हमारे को स्पेशल इसमें कोड ऑफ कंडक्ट में डालना पड़ेगा। तो हमने सरकार को रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप इसका कोड ऑफ कंडक्ट में इसको तिरंगे को आप पॉलिएस्टर फैब्रिक में भी डाल दें, मैनमेड फैब्रिक में। फिर उसके बाद में जब हमने ये तिरंगा बनाया तो तिरंगा जब तक हमारे कारीगरों ने जब तक तिरंगा बना हमारे यहाँ पर जो स्टिचिंग होती थी तिरंगे में, जब तक खुद वर्करों ने अपने आप पर एक अनुशासन कायम किया कि जब तक तिरंगे की स्टिचिंग होगी जब तक कोई भी वहाँ वर्कशॉप में अपनी चप्पल या जूता पहनकर या कोई भी तरीके का जो है स्लीपर पहन कर के अंदर नहीं जाएगा। और ये उनके द्वारा खुद पर ही एक तरीके से लागू किया हुआ अनुशासन था जिसमें कि मैनेजमेंट की कोई उसको लागू करवाने की कोई भूमिका नहीं थी। ये एक स्वयंभू उन्होंने अपने लिए एक नियम बनाया था और जब तक हमारे तिरंगे कंप्लीट नहीं हुए तब तक कोई चप्पल पहन करके उस वर्कशॉप में नहीं गया, जो अपने आप में एक बहुत अनूठा उदाहरण है कि भाई एक छोटा सा व्यक्ति जो 200-300 रुपये महीना कमाता है उसमें भी देश प्रेम के लिए ये भावना देख करके सच में हमको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ऐसे कारीगर और ऐसे भारतीय आज भी जो है यहाँ पर विद्यमान है और इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी बिल्कुल।
तो आप देख सकते हैं कि ये थे संजय जी, जिनके यहाँ पे जो बीजेपी की टोपी है, आप तमाम कार्यक्रम देख सकते हैं, वो टोपी आपको नज़र आएगी। और इस टोपी की, बीजेपी की इस टोपी की या कस्टमाइज जो केस है बीजेपी का, नई बीजेपी जो आपको दिखती है और नई बीजेपी जिसकी पहचान एक टोपी है, वो टोपी सूरत में इस ग्रुप लक्ष्मीपथ ग्रुप है, वहाँ से बनी हुई है। आप देखते रहिए NBT ऑनलाइन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए।